आपको बताना चाहती हूँ, मैं बहुत डर गई थी, लेकिन जब मैम ने हाथ में वो पकड़ा था पर्ची जैसी कुछ, तो मैंने आंखें बंद कर ली थी। जब देखा तो मेरा नाम था, तो अब खुश हूँ। लोगों ने मेरे साथ नाराज़गी जताई पूरे डिस्ट्रिक्ट के, ये नहीं कि सिर्फ गुलाबगढ़ के। हमें कोई नुमाइंदा मिला है बोलने वाला, हमारी बात आगे रखने वाला कोई नुमाइंदा मिला है, तो आप आगे जाएँ, आप बोलें। आज उन्हीं लोगों की दुआएँ हैं। शाहजरा जी, क्या रिएक्शन रहेगा आपका जीतने के बाद? क्या कहना चाहेंगे? आपने कहा कि डर भी काफ़ी लग रहा था आपको, क्या कुछ मुद्दे रहेंगे जिनको प्रायोरिटी के साथ आप उठाएंगे और अभी कैसा महसूस कर रहे हैं? देखिए, आपने सच कहा, मैं बहुत डर गई थी अंदर। पहले आपकी बात मैं रखूंगी कि मैंने सबसे पहले कहा था कि मैं नहीं खड़ी होंगी, लेकिन धीरे धीरे विद द पैसेज ऑफ टाइम मुझे लोगों ने हौसला दिया। उन्होंने कहा कि यहाँ से भी कोई नुमाइंदा आगे जाना चाहिए, हमारी आवाज़, गाँव के लोगों की आवाज़, जो दूर दराज के इलाकों में लोग रहते हैं। ये नहीं कि सिर्फ गुलाबगढ़ के लोगों ने मेरे साथ कॉन्टैक्ट रखा था, पूरे डिस्ट्रिक्ट के जितने भी गाँव हैं जहाँ पर रोड्स नहीं हैं, उन लोगों ने मेरे साथ कॉन्टैक्ट रखा था। उन्होंने कहा था नहीं मैम, आप प्लीज़ उतरें, इस मैदान में उतरें। तो फाइनली मैं सबसे पहले ये भी कहूँगी आपको कि मेरे सीनियर्स, घर के लोग जो मुझे रास्ता दिखा रहे थे, जो मुझे कह रहे थे कि आपको इस तरह से, जो मुझे मेरे को गाइड कर रहे थे, मैं उन्हीं के कहने पे आज आगे आई हूँ। तो अभी जो अंदर टॉस हुआ, मैं आपको बताना चाहती हूँ, मैं बहुत डर गई थी, लेकिन जब मैम ने हाथ में वो पकड़ा था पर्ची जैसी कुछ, तो मैंने आंखें बंद कर ली थी। जब देखा तो मेरा नाम था, तो अब खुश हूँ। अब तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा बढ़ गई है और मेरी प्रायोरिटीज़ पे ये बात रहेगी कि जितने भी एरियाज़ हमारे डिस्कनेक्टेड है रियासी डिस्ट्रिक्ट से, जो गाँव हैं हमारे पूरे डिस्ट्रिक्ट के, उसको सबसे पहले हम कनेक्ट करवाने की पूरी कोशिश करेंगे। हमें ज़रा सा वक्त के दें, हर चीज़ को टाइम लगता है, हमें प्लीज़ एंड प्लीज़ मौका दें और हमें प्लीज़ टाइम दें। अब मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा सा विस्तार पूर्वक अपना इंट्रोडक्शन दें, क्योंकि पहले तो आप गुलाबगढ़ से डीडीसी मेंबर जीते थे, लेकिन अब आप ज़िले के वाइस चेयरपर्सन हैं। तो जो लोग आपको नहीं जानते हैं, गुलाबगढ़ के लोग ज़्यादातर जानते होंगे और भी इलाकों के, लेकिन कुछ लोग जो नहीं जानते हैं वो आपको जान सके, क्योंकि अब आप ज़िले की चेयरपर्सन हैं। कहाँ आप रहते हैं, कहाँ से आपने पढ़ाई की, क्या पढ़ाई आपने की है, वो पूरा विस्तार पूर्वक। देखिए अंशित जी, मेरा जो बर्थ है वो विलेज कुंडरा, जो उस टाइम पे वहाँ पे रोड नहीं थी, विलेज कुंडरा जो रियासी डिस्ट्रिक्ट में एक छोटा सा गांव है, वहाँ पे मेरा बर्थ हुआ था। और उसके बाद मेरे फादर साहब जो कि गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, उन्होंने यहाँ से हम छोटे ही थे, तो आई थिंक मेरे बर्थ के बाद ही वो जम्मू शिफ्ट हो गए। वहाँ पर मैं एक लड़की हूँ, मेरे फादर साहब बहुत लड़कियों का अहमियत देते हैं। मेरी खुद 2 बच्चियाँ हैं। मैं इतनी आपसे बात कहूँगी कि मेरे फादर साहब ने और मेरी मदर ने बहुत मेहनत की मुझे पढ़ाने लिखाने में। उन्होंने कहा कि बेटी को पढ़ाना ज़रूरी है, बेटे का कुछ ना कुछ हो जाता, वो घर में ही रहता है, लेकिन उन्होंने मुझे ये बात उनके मन में थी कि बेटी को पढ़ाना बहुत ज़रूरी है। मेरी मदर ने बहुत मेहनत की है, वो दिन रात बैठकर मेहनत करती थी, काम करती थी कि उन्होंने वो सिलाई, वो कुछ एम्ब्रॉयडरी करते थे कि जिससे वो मेरी पढ़ाई में कोई रुकावट ना आए। मुझे लॉ करवाया उन्होंने, मैं लॉ ग्रेजुएट हूँ। मेरी स्कूलिंग ओरिएंटल अकेडमी जम्मू से हुई है, 10th मैंने वहाँ से की है, 10+2 मैंने गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल मुबारक मंडी से की है। उसके बाद मैंने केसी लॉ कॉलेज जो अखनूर रोड पर है, वहाँ पर मैंने एडमिशन ली, वहाँ पे मैंने लॉ अपना कंप्लीट किया। और धीरे धीरे मैं जब प्रैक्टिस पे आई, तो लेकिन मुझे बीच में कुछ पता नहीं क्या ऐसा हुआ कि मैंने रूरल डेवलपमेंट में मास्टर्स भी कर ली। उसके बाद मैंने जब प्रैक्टिस स्टार्ट की जम्मू में, तो जम्मू में कुछ मन नहीं लगा। मैंने कहा थोड़ा डिस्ट्रिक्ट पे जाते हैं, अपनी वापस चलते हैं। मैंने अपने फादर साहब से थोड़ा सा कहा, मैंने कहा पापा मुझे थोड़ा सा टाइम दो कि आगे जाऊँ। देखो हर पेरेंट चाहता है कि पढ़ाई के बाद हम बच्चों की शादी करा दें, लेकिन मेरे पेरेंट्स ऐसे नहीं थे। उन्होंने कहा कि अगर लड़की मौका मांग रही है तो हम इसको कुछ करने के लिए, कुछ आगे बढ़ने के लिए मौका देते हैं। मेरे फादर साहब का बहुत रोल रहा है। उन्होंने कहा कि आप चले जाओ। मैं रियासी में मोहम्मद सरवर मीर सर हैं, उनके साथ मैंने प्रैक्टिस की। जो शजरू के हमारे शेख अल्ताफ़ हुसैन सर हैं, शेख अयाज हैं, उनके साथ मैंने काम किया। अभी रिसेंटली मैं लास्ट टाइम मोहम्मद सरवर मीर सर के साथ काम करती थी। तो इन बिटवीन ये हुआ कि डीडीसी इलेक्शंस का जब आया, तो मैं उन दिनों जम्मू में थी। तो मेरे जो ससुराल वाले हैं, मैं गुलाबगढ़ पहले भी बड़ी दफ़ा जा चुकी थी, तो मेरे ससुराल वालों ने मुझे कांटेक्ट किया। उन्होंने कहा कि आप प्लीज़ एंड प्लीज़ यहाँ पे उतरो, हमारे पास लड़की कोई नहीं है जो हमें आगे लाएगी, क्योंकि उनकी आवाज़ को कहीं ना कहीं दबाया जाता था। तो इसी चक्कर में मेरे पेरेंट्स ने, पहले मेरे पेरेंट्स एग्री नहीं थे, बाद में वो एग्री हो गए। उसके बाद मेरे हस्बैंड का, मेरी मदर इन लॉ का बहुत सपोर्ट रहा है मुझे। उन्होंने कहा ठीक है आप आ जाओ। उसके बाद कंपेनिंग में मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं उनको छोड़कर कंपेनिंग में निकली, बर्फ़ में निकली, धूप बरसात हर चीज़ मैंने सहन की। और उस
उस चीज़ को देखकर, और मैंने फॉर्म भरने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं, मैं सिर्फ चक्कर लगाने गई थी कि मैं देखूं कि कैसा एरिया है। जब मैंने पूरा एरिया पैदल चल के बच्चा 1.5 साल का उठा के लेकर गई मैं, तो तब मुझे महसूस हुआ कि यहाँ के लोग सच में बहुत मुसीबत, बहुत दुखी हैं। तो मैंने फिर नॉमिनेशन फॉर्म फाइल किया, उसके बाद मैं कैंपेनिंग करती रही, फिर जीतने के बाद मैंने अंशी जी आपसे शायद ये बात भी रखी थी, मैंने कहा था मैं वाइस चेयरमैन के लिए या चेयरमैन के लिए आगे नहीं जाऊंगी। लेकिन फिर लोगों ने मेरे साथ नाराज़गी जताई, पूरे डिस्ट्रिक्ट के, ये नहीं कि सिर्फ गुलाबगढ़ के, धीरे धीरे पूरे डिस्ट्रिक्ट के लोगों ने मेरे साथ नाराज़गी जताई, आपने ये इंटरव्यू क्यों दिया। तो उन्होंने मुझे कहा मैम अगर आप हमें कोई नुमाइंदा मिला है बोलने वाला, हमारी बात आगे रखने वाला कोई नुमाइंदा मिला है, तो आप आगे जाएं, आप बोलें, तो आप हमें पूरी उम्मीद है इंशाल्लाह आप जीतेंगे। और ये आज उन्हीं लोगों की दुआएं हैं कि आज मैं इतनी बड़े पद के लिए आज आई हूँ, और मैं आगे भी उन लोगों से यही दुआ करती हूँ कि प्लीज़ एंड प्लीज़ मेरे लिए दुआ करें। और आगे मैं तो क्या भाजपा से भी आपकी कोई बात हुई थी वाइस चेयरमैन पद को लेकर जो नहीं मिला, जिसके बाद आपने अलग से लड़ने का फैसला किया? और अभी आप लड़े हैं तो क्या पहले से बातचीत हुई थी, जो वोट आपको मिले हैं पहले से उनसे बातचीत हुई थी या यहीं आके आपको वोट? देखिए, सबसे पहले बात मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट वहाँ से जीती थी, मुझे गाँव के लोगों ने जिताया था, गाँव के लोगों ने उठाया था, उस गरीब आवाम ने उठाया था मुझे। तो पहले मैं उन्हीं के मशवरे से चली थी, जो हमारे सीनियर लोग हैं जो मुझे गाइड कर रहे थे, उनकी वजह से मैं आगे आई हूँ। मैं पहले नहीं उतर रही थी, अब आप कह रहे हैं भाजपा जी, लेकिन मैं ये भाजपा वाली मैं आपको बात बताना चाहती हूँ कि उन्होंने इस तरह से नहीं कहा था, उन्होंने चलते चलते ऐसे कह दिया था कि अगर आएंगे तो वेलकम, बट मैंने उस टाइम पे भी ना ही की थी। फिर इन्होंने अपना एक कैंडिडेट उठा लिया अब्दुल रशीद करके, इन्होंने कहा कि हम उसको उठा लेंगे। तो फिर लास्ट मोमेंट तक भी मैं डबल माइंडेड थी, करूं या ना करूं। कल भी मेरी अपने गांव के लोगों से बातचीत होती रही कि क्या करूं, आऊं या ना। कल तक फाइनल जो फैसला है मेरा कोई फाइनल नहीं था, मैं आपको बताना चाहती हूँ, कल तक मैं डबल माइंडेड थी, करूं या ना करूं। लेकिन लोगों ने मुझे इस कदर मतलब बैठने नहीं दिया, उन्होंने कहा नहीं आप मैम आगे जाओ, हो सकता है वाइस चेयरमैनशिप से आपको थोड़ा सा हमारे आवाज़ उठाने का मौका मिले। पूरे डिस्ट्रिक्ट के जितने भी गांव के लोग हैं उन्होंने बहुत मुझे वहाँ से फ़ोन करके सपोर्ट किया, दुआएं की मेरे लिए। तो आज वो ड्रॉ जो था वो मेरे। तो क्या प्रायोरिटीज़ रहेंगी अब? मोटा मोटा कौन से ऐसे 2-4 काम हैं जो सबसे पहले आपको? देखिए, मोटे मोटे काम मैं पहले भी मीडिया में बता चुकी हूँ, मेरे मोटे मोटे काम पहले रोड्स को लेकर होंगे। जितने भी रूरल एरियाज़ हैं हमारे, वो जो डिसकनेक्टेड है हमारे डिस्ट्रिक्ट से, लोगों को पैदल आना पड़ता है, बारिशें होती है, बरसात होती है तो नाले भर जाते हैं, बच्चे स्कूल नहीं जा पाते, स्कूल्स नहीं है, लाइट नहीं है। बहुत सारे ऐसे मेरे जो गाँव हैं वहाँ पे लाइट नहीं है। धीरे धीरे अब हम इस पे काम करेंगे और हमें थोड़ा सा टाइम दें। ये जो मेरी प्रायोरिटीज़ हैं, ये हो सकता है इसके और भी बहुत सारी है जो मैं यहाँ भी टाइम लग जाएगा बोलने में, तो मैं पहले यही करूँगी। और हमें प्लीज़ एंड प्लीज़ थोड़ा टाइम देना कि हमें देखना है हमें किस तरह से चलना है। तो आप बस दुआ करें और हमारे लिए सब्र रखें, सबसे बड़ी बात है सब्र रखें, तो हम इंशाल्लाह आपका काम। तो शाजिरा जी यहाँ क्या ढूंढ रही थी? हमने देखा आप कुछ ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। मैं दरअसल क्या हुआ कि मैं सुबह जम्मू से निकली और जम्मू से निकली, मैंने अपना बच्चा यहाँ पे घर में रखा, तो वहाँ से निकली। मैं एक्चुअली स्कूटी ड्राइव कर रही थी, स्कूटी ड्राइव मैं इतनी डर गई थी, मैं सुबह घर से भी नहीं, डबल माइंडेड ही थी। हस्बैंड ने मुझे कहा आराम से जाना, मैंने कहा नहीं मैं लेट हो गई हूँ। और मैं धीरे धीरे, जब मैं अभी नॉर्मल ही चल रही थी, पता नहीं क्या ऐसा मेरे दिमाग में क्या चल रहा था, मैं गिर गई और मुझे थोड़ी सी लगी भी है। तो वही स्कूटी ढूंढ रही थी मैं कि यहाँ पे मैंने कहीं लगाई थी, वो कहीं किसी ने आगे कर दी थी, वही मैं एक्चुअली ढूंढ रही थी। तो आपको नहीं लगता सब कुछ बड़ी जल्दी हो गया, एकदम से आप राजनीति में आए और वाइस चेयरमैन का पद आपको मिल गया, ये सब जल्दी शायद इसलिए भी आप अभी समझ नहीं पा रही हैं इन चीज़ों को? नहीं, हाँ थोड़ा सा ऐसा हो भी रहा है मुझे, लेकिन फिर भी कोई नहीं, मैं एक सब्र वाली लड़की हूँ। मैंने हमेशा ज़िंदगी में सब्र रखा है, सब्र रख के मुझे बहुत कुछ मिला है, बहुत कुछ हासिल मैंने किया है। तो थिएटर का भी आपका इतिहास? जी, ये मैं थोड़ा मिस कर गई, सॉरी। मैं जम्मू में थिएटर आर्टिस्ट रही हूँ श्री बलवंत ठाकुर जी के नेतृत्व में, जो कि इस वक्त साउथ अफ्रीका में हैं। वो बक्कल गाँव के रहने वाले हैं, वो भी उन्होंने भी बहुत मोटिवेट किया है हमें, और मैं आज इतनी कॉन्फिडेंट हूँ कि आप लोगों के सामने बोल रही हूँ, तो ये सब उसी का नतीजा है। तो उन्होंने भी वहाँ से, वो साउथ अफ्रीका से करते रहते थे मेरे साथ कांटेक्ट की, ऑल द बेस्ट, गुड लक, इस तरह से। आज भी उनकी मुझे विशेष आई, बहुत खुशी हुई कि मैं छोटी बच्ची थी जब मैंने उनके पास काम करना शुरू किया था, तो आज उनको बहुत खुशी है। उनके लिए भी एक मेरा मैसेज है, सर थैंक्स ए लॉट, आपकी आज जो दुआएँ हैं वो रंग लाई। थैंक यू, शुक्रिया, थैंक यू।
दुनिया। तो शाजरा कादिर जी जिन्होंने अपनी तमाम बातें रखी, जीतने के बाद बाहर आई थी और स्कूटी में ये यहाँ तक पहुँची थी और स्कूटी ढूंढने की भी ये कोशिश कर रही थी। इन्हें शायद ऐसा लगा होगा कि इनकी स्कूटी कहीं पे मिसप्लेस हो गई है। तो फिलहाल इस इंटरव्यू में इतना ही। मेरे सहयोगी नरेश भगत के साथ मुझे दीजिए अनुमति। धन्यवाद।